एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, ये सारे के सारे सवाल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आया तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और देखिए साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चैनल के द्वारा मिलता रहे और जो भी आपके देखिए आने वाले एग्जाम्स है उनमें सारे के सारे क्वेश्चन जो वीडियो आएगा वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ आप लोग कर दीजिएगा। तो पहला सवाल है, तो हमारा पहला सवाल है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। पी जिसबर्ट, मैकाइवर एवं पेज के द्वारा ये लिखा गया है, या फिर ऑप्शन नंबर सी एच.एम. जॉनसन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पुस्तक है सोसाइटी नामक पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा मैकाइवर एवं पेज के द्वारा ये सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला सवाल है हमारा, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है। ये जो सीमांत मानव है इसी अवधारणा जो दी हुई है वो किसके द्वारा दी गई है। जॉनसन के द्वारा, मार्क्स के द्वारा, पार्सन्स के द्वारा, या फिर मर्टन के द्वारा। तो ये जो सीमांत मानव की अवधारणा याद रखिए किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया जॉनसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल है हमारा, सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो देखिए यहाँ पर जो सामुदायिक जो विकास योजना था वो किस उद्देश्य से बनाया गया था। ग्रामीण उद्योगों का विकास करना है, ग्रामीण बेरोजगारों का रोजगार देना है, कृषि उत्पादन वृद्धि करना, या फिर देखिए गांव में जो भी सर्वांगीण विकास है, गांव से जुड़ी हुई जितने विकास कार्यक्रम उन सभी का क्या करना, विकास करना है। ये इसका उद्देश्य है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि गांव का सर्वांगीण विकास करना है। ये क्या है, सर्वाधिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल हमारा, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ये कब घोषित की गई थी। 1999 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, या फिर 2002 ईस्वी में। तो याद रखिए ये जनसंख्या नीति कब, नई जो जनसंख्या नीति है ये कब घोषित की गई थी। तो ये की गई थी आपका 2000 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा सबसे बेहतरीन सवाल पूछा जाने वाला सवाल कि भारत में देखिए पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी। याद रखिए यहाँ पर दो प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे कि स्वतंत्र भारत में और एक सीधा भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी। देखिए ये 1873, 1872, 1856 या फिर 1874 ईस्वी में। तो क्या होगा सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1872 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल हमारा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। जो हमारा भारतीय समाज है उसमें महत्वपूर्ण पहलू क्या रखता है। एक संयुक्त परिवार है, जाति व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी धर्म है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा भारतीय समाज का महत्वपूर्ण पहलू है। तो याद रखिए ये बात, ये सारे के सारे हमारे भारतीय समाज के क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहलू है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आपको आदिवासी आबादी मिलती है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, या फिर गुजरात। तो क्या होगा सही जवाब। देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन में से टिक करने कि भारत के किस राज्य में, चार ऑप्शन दिए गए। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही जो आपके बुक में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग चार आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, वहां से गुजरात हो जाएगा क्या सही जवाब इसका हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। अगला सवाल हमारा, बाजार स्थिति। देखिए ये कथन है और ये कथन किसके द्वारा दिया हुआ है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बाजार स्थिति में अर्थ विनिमय में किसी भी विषय के लिए उसे द्रव्य के बदलने में उन तमाम अवसरों से होता है जिनके बारे में बाजार स्थिति में सहभागी को पता है कि वे उन्हें प्राप्त है और वे दामों तथा प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से उनकी मनोवृत्तियों के लिए संदेहपूर्ण है। बाजार की जो उक्त परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है। ये चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, मैक्स वेबर, सिज्विक, एडम स्मिथ, या फिर मैकाइवर एवं पेज के द्वारा। तो ये जो कथन है किसके द्वारा दिया हुआ है, तो मैक्स वेबर के द्वारा दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अदृश्य हाथ की अवधारणा का जो संबंध है किस समाज के वैज्ञानिक में दी है, बताया है आर के ब्राउन, मार्शल, स्पेंसर, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्मिथ। तो ये अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किस सामाजिक विज्ञान से हमारा, तो याद रखिए ये स्मिथ का है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, प्राचीन काल में भारत में विनिमय बिल या फिर कह सकते हैं इसे हुंडी का प्रचलन किस प्रकार की व्यवस्था से संबंधित था। बैंकिंग व्यवस्था से, जातीय व्यवस्था से, वर्ग व्यवस्था से, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी में नहीं। तो ये देखिए ये व्यवस्था जो थी विनिमय वाला ये किससे जुड़ा हुआ था, तो ये बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा
प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्णता को प्राप्त करता है। ये जो कथन है किसके द्वारा दिया हुआ है? आईबी वर्मा के द्वारा, स्टीवेंसन के द्वारा, किलपैट्रिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बेवाट के द्वारा। तो ये जो कथन है देखिए किसके द्वारा दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें सही जो ऑप्शन है वो जो कथन है आपका ये किलपैट्रिक के द्वारा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यह कथन किसका है कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में क्या किया जाता है? तो किलपैट्रिक के द्वारा, सी.एच. कूले के द्वारा, एस.बी. केतकर के द्वारा या मजमूदार और मान के द्वारा ये कथन दिया गया है। तो कथन किसके द्वारा दिया हुआ है? तो किलपैट्रिक के द्वारा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पंचायती राज जो है ये एक्ट जो अधिनियम है ये कब पारित हुआ था आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1951, 1947, 1952 और ऑप्शन नंबर डी आपका 1959। तो कब यह पारित किया गया था? तो ये जो क्वेश्चन हमारे भारत में पंचायती राज याद रखिए कब पारित हुआ, तो 1900 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, पंचायती राज व्यवस्था जो सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? बिहार में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान में? तो किस राज्य में सबसे पहले शुरुआत की गई थी? तो ये राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? मतलब नदियों से ये उत्प्रेरित हुआ है, संकरित बीज से, उपजाऊ जमीन या फिर वर्षा से? ये किससे संबंधित है? तो जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो संकरित बीज जो हाइब्रिड सीड होते हैं, HYB सीड जिन्हें आप लोग हाई यील्डिंग सीड्स भी कहा जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स कहा जाता है, उससे क्या ये संबंधित रखता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादातर फसल रही? आपने क्लास 10 की इकोनॉमिक्स बुक पढ़ा होगा तो पता होगा, गुजरात से, असम से, पंजाब या फिर बिहार, ये किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से सबसे ज्यादा संबंधित, यहाँ पर सबसे ज्यादा फसल हुआ था, इसलिए ये पंजाब इसका सही जवाब हो जाएगा। एक सवाल देखिए आपको एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है कि भारत में हरित क्रांति लाने में सबसे ज्यादा योगदान या किसको भारत में हरित क्रांति जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन में कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाए जाने पर कौन सी चुनौतियां सामने है? पहला, परंपरागत लघु उद्योगों का ह्रास हुआ, मतलब कमी देखा गया, या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी है बेकारी बेरोजगारी में वृद्धि हुई, या फिर ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, या फिर ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो देखिए जो भारत में उदारीकरण की जो प्रक्रिया अपनाई गई तो ये तीनों के तीनों परेशानी सामने है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब उपयुक्त सही। अगला हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? ये पूंजीवादी मॉडल है, मिश्रित है, समाजवादी या साम्यवादी? तो देखिए ये कैसा मॉडल है? मिश्रित है, मतलब ये दोनों ही प्रकार के मॉडल लेके चलता है, पूंजीवादी, समाजवादी, इसलिए ये हमारा मिश्रित मॉडल के अंतर्गत माना जाता है। अगला हमारा, भारत में उदारीकरण की जो प्रक्रिया का था ये कब आरंभ किया गया, कब से माना जाता है, ये हमें बताना है। 1961, 1971, 1981 या 1991? तो ये कब उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाने का माना जाता है? तो 1991 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, इनमें से कौन उदारीकरण की देन है? बाजारवाद, वैश्वीकरण, निजीकरण या फिर ऑप्शन नंबर डी? तो देखिए ये उदारीकरण, ये लिबरेशन के कौन? बाजारवाद है, वैश्विक ग्लोबलाइजेशन हो गया, निजीकरण हो गया, ये सारे के सारे इसके देन है उदारीकरण के, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या होता है? किस आधार पर देखिए हम लोग ग्रामीण और नगर के समुदाय को अलग करते हैं? जनसंख्या के आकार पर, सामाजिक संबंध की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति या फिर ऑप्शन नंबर डी उपभोग की प्रकृति? तो किस कारण पे हम लोग इससे अलग करते हैं? तो याद रखिएगा व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर हम इसको पृथकीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जाति पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए राष्ट्रवाद का अर्थ इन तीनों से कोई मतलब नहीं रखता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए हमारा है कि भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? धन एवं संपत्ति, जाति, परिवार, अंतरराष्ट्रीयतावाद? तो क्या है भारतीय समाज में सामाजिकरण स्थिति का बुनियादी आधार? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी जाति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, भारत की जो वर्तमान आबादी यानी जनसंख्या कुल कितनी है? तो लगभग ये 1 अरब से पार कर चुका है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा।
अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर देखिए सबसे कम? तो ये सवाल एकदम याद रखिए, सबसे ज्यादा केरल, सबसे कम कहाँ? बिहार में। तो याद रखिएगा ये डाटा हमेशा आपसे पूछा सकता है, ज्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर फिलहाल हो जाएगा। अगला देखिए हमारा, भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या होता है? तो देखिए जनसंख्या क्यों अधिक है? पर्यावरण के कारण कभी हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारण ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी प्रजनन शक्ति, इसी कारण तो क्या जनसंख्या विस्फोट हुआ पड़ा हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? ब्रह्मवाद, टोमरवाम या फिर आपका ओझागिरी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्या कारण है देखिए हमें बताना है, जनजातीय धर्म का रूप है तो है टोटमवाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर। अगला है देखिए, परीक्षा विवाह किस जाति में होता है? हमें ये बताना है, मुंडा में, संथाल में, नागा में या भील में। तो किस में होता है? ऑप्शन नंबर डी भील में होता है, इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, बाजार क्या एक संस्था है, एक समुदाय है? ऑप्शन नंबर सी हमारे एक सामाजिक समूह या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बाजार है क्या बेसिकली? तो देखिए इन तीनों संस्था है नहीं, समुदाय है नहीं, आपका सामाजिक समूह नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है हमारा, बाजार किस चीज का केंद्र होता है? विनिमय का, खपत का, वितरण का या फिर उपयोग, सभी। तो बाजार किस चीज का केंद्र है? तो याद रखिएगा ये सभी चीज का केंद्र है, विनिमय का, आपके एक्सचेंज का, खपत का, सभी चीज का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा, नगरीकरण किसमें ज्यादा हमें बताना है? तो देखिए चार ऑप्शन थी कि इन चारों में सबसे ज्यादा किसमें? मध्य प्रदेश, एमपी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, किसने कहा था कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है? रॉस ने, बर्गल ने, विर्थ ने या फिर कॉर्पेंटर ने? तो किसने कहा था ये कथन? तो ये कहा था बर्गल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारा, संस्कृतिकरण की अवधारणा जो किसने प्रतिपादित किया था? एस.सी. दुबे ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, योगेंद्र सिंह या फिर के.एल. शर्मा? तो किसने प्रतिपादन किया था? तो एम.एन. श्रीनिवास ने ये संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अगला सवाल है देखिए, सत्य प्रकाश पुस्तक की जो रचना है ये किसके द्वारा की गई थी? VVI सवाल है, याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, पंचायतों का जो बल प्रदान करने वाला विधेयक संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था हमें बताना है। तो याद रखिएगा कौन सा? 73वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था, पंचायतों को बल प्रदान करने वाला ये हमारा विधेयक जोड़ा गया था। फिर एक ग्राम पंचायत में बताइए कौन न्यायाधीश की भूमिका, आपको मालूम ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका निभाता है? तो कौन होता है? जो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, राज्य का क्या अर्थ है? जान माल की रक्षा, कल्याण, न्याय, सभी। तो क्या होगा बताइए? सारे के सारे काम राज्य का होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है? श्रम विभाजन, सामाजिक गतिशीलता, घनी आबादी या फिर कृषि व्यवसाय? ग्रामीण समाज की विशेषता बोला तो क्या होगा? कृषि व्यवसाय क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भू सुधार कार्यक्रम सबसे सफल रहा है? यानी देखिए बताना, बिहार में, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड? तो सबसे ज्यादा सफल कहाँ रहा है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा भू सुधार कार्यक्रम सबसे ज्यादा सफल रहा। ऑप्शन नंबर बी, हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? उपजाऊ भूमि, रासायनिक खाद और बीज, वर्षा या शिक्षा? तो ऑप्शन नंबर बी रासायनिक खाद और क्या बीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्लास 12 सोशियोलॉजी समाज शास्त्र के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा दिए। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को दिल से पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जहां भी जुड़े व्हाट्सएप, फेसबुक, आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप भी चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और सोशियोलॉजी।